तो आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा सीट बढ़ने के ऊपर। जैसा कि आप लोग को पता है कि पहले से लोकसभा सीट की संख्या 543 है, उस पर पूरा देश में चुनाव हुआ है। लेकिन वर्तमान जो बातें चल रही है, अभी कानून भी पेश किया गया था लेकिन पारित नहीं हो पाया। उसके कारण और जानकारी मैं देने का कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ ऐसी मामला है कि जो भारत सरकार की सोच है और आगे आने वाले भविष्य को देखते हुए देश को सोचना है कि लोकसभा सीट की संख्या 850 कर दिया जाए। और इसके पीछे एक और कानून था, जो महिला जो आरक्षण बिल पिछले जो 20 साल पहले विधेयक जो पास हुआ था, उसमें यह संशोधन किया गया था कि आगे आने वाले परिसीमन में जब भी होगा तो महिलाओं का 33% आरक्षण पारित किया जाएगा। लेकिन उसका पारित 2023 में ही कर दिया गया था, लेकिन उसका अभी तक लागू नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं और आगे की बात है, 850 जो लोकसभा सीट होने वाली है उसमें विपक्ष क्यों साथ नहीं दे रही है, विपक्ष क्यों चाहती है कि यह कानून लागू नहीं हो। विपक्ष का कहना है कि अगर इनकी सत्ता जिस क्षेत्रों में है, जैसे कि बीजेपी का सत्ता ज्यादातर हिस्सों में उत्तरी भारत में देखा जाता है, बीजेपी का कहना है कि उनके पास ज्यादा संख्या वाले राज्यों में उनका सरकार है और हमारी सरकार दक्षिण भारत में है, जो कि कई राज्यों में जनसंख्या उत्तर भारत की जनसंख्या के अनुपात में कम है। तो अगर हम लोग इस सरकार में, जहाँ पे हमारी राज्य में सरकार है, वहां पे अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमारा सीट कम रहेगा और वो अपनी सरकार हर दम बनाते चले जाएंगे, ऐसा कहना है। साथ ही साथ अगर लोकसभा सीट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हर एक राज्य में सीट की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे हम लोग अगर मान ले तो अभी बिहार में जनसंख्या लोकसभा सीट की संख्या 40 है, तो आने जब लागू हो जाता है यह विधेयक तो 60 जनसंख्या हो जाएगा। ऐसा ही हर एक राज्य की जनसंख्या के अनुसार सीट की संख्या बढ़ जाएगी। आप लोग फिर सोचिए कि संख्या का क्या इसमें रोल होता है। तो मैं आपको जानकारी देते चलूं कि 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट का निर्धारित किया जाता है। तो उस अनुसार से अगर बिहार, यूपी, झारखंड, ऐसे महाराष्ट्र, ऐसे कई राज्य हैं जहां पे जनसंख्या काफी मात्रा में है, तो ये सब सारे राज्य में संख्या की सीटें काफी मात्रा में बढ़ जाएगी। तो इसको जोड़ते हुए देखा जा रहा है कि जो संख्या है 850 हो जाएगा। पहले की संख्या कितना थी तो 543 है। इस पर क्या असर पड़ेगा? ऐसे यूपी में पब्लिक का मांग होता है, जनता का मांग है कि 2 हिस्से में बांट दिया जाए, लेकिन सरकार चाहती है कि अब जैसा कि कुछ खबरों में आया था, यूपी के कुछ हिस्सों में बांटा जाएगा, बिहार को 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी चल रही है ताकि जनसंख्या नियंत्रण हो सके। बिहार में आपको भी पता है कि बिहार की जनसंख्या लगभग ज्यादा आबादी है, पूरे भारत से सबसे ज्यादा घनत्व वाली आबादी है बिहार में। तो इसको ऐसे स्थिति से देखते हुए सरकार की सोच है कि ज्यादा डेवलप, जितना कम जगह को ज्यादा फोकस दिया योजनाओं से तो ज्यादा विकास करेगा। इस स्थिति में विपक्ष डर रही है, क्योंकि अगर विपक्ष अभी जितना सीट ला चुका है उसमें वो कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं क्षति हो सकता है। तो अभी मामला चल रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों।